गुरुदेव ने 3 गिलास में दूध रखा, सोने के गिलास में, चांदी के गिलास में और तांबे के गिलास में। अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए कहा, जाओ एक एक करके जाओ, दूध पी कर आओ, बताओ दूध के बारे में। तो पहला बोला, हमारे तो भाग्य बहुत अच्छे हैं, सोने के गिलास का दूध पिया हमने। दूसरा बोला, हमें सोना नहीं मिला तो क्या हुआ, पर चांदी तो मिली। तीसरा बोला, हमें ना सोना मिला ना चांदी, हमारा तो भाग्य ही बेकार है, तांबा मिला। तो मैं गिलास दिखाई दिए, गिलास में भरा हुआ दूध नहीं दिखाई पड़ा। अरे पात्र जरूर सोना चांदी तांबा के थे, पर दूध तो एक ही गाय का था। जिसकी नजर केवल पात्र पर होती है वह विद्वान होता है, लेकिन जिसकी नजर पात्र में भरे हुए दूध पर के गुण पर होती है वह विद्यावान होता है। सुबह कितनी लड़ाई हो जाए लुगाई लुगाई की, है नाश के मिटे आगे के लगे, सो अब मत बैठना उसके साथ में, नहीं तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। हाँ हम नहीं बैठेंगे चिंता, लेकिन रात के फिर आ जाता, आ भैया कहाँ आते थे नंबर बीजी। अरे बोले यार क्या बताइए, घर पे बहुत लड़ाई हो गई अपनी दोस्ती के कारण। अरे बोले लड़ाई तो होती रहती, ले आओ तना चिलम, ले आओ गांजो, ले आओ गांजो, नहीं माचो छुड़ाओ, माचो लगाओ। कितने भी पीने वाले हैं, इनकी कभी लड़ाई नहीं होती, कितनी भी लड़ाई हो जाए हमेशा एक ही रहेंगे। और विद्वान कभी एक नहीं मिलेंगे, चाहे वो व्यापार का विद्वान हो, चाहे वो अध्यात्म का विद्वान हो, अगर वो विद्वान होगा एक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्हें लगने लगता, हमारा मानना है सम्मान आदमी अकेले पाना चाहता, गाली सामूहिक में। जो केवल अकेले में सम्मान पाना चाहे वो केवल विद्वान होता है और अभिमान से भरा होता है। और व्यक्ति गालियां सामूहिक में पाना चाहता। जो अभिमान से भरा हो वो विद्वान होता है, लेकिन जो भगवान से भरा होता है वो विद्यावान होता है। और हनुमान जी महाराज तो राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के। हनुमान जी महाराज के अंदर तो केवल राम का रसायन भरा हुआ। मेरे पागलो, एक बात याद रखना, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई करके किताबें पढ़कर पीएचडी बीएड कर ली और अगर तुम्हें पढ़ाई का अभिमान आ गया तो तुम विद्वान कहलाओगे, लेकिन अगर तुमने पढ़ाई करके विनम्रता आ गई और हृदय में भगवान भर गए, भक्ति भर गई, तो तुम विद्यावान कहलाओगे।